नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का वैष्णवी एस्ट्रोलॉजी में। और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी को वैसाखी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले दिनों में हमने देखा किस तरह से मार्केट में एक सेंटिमेंट को लेके लोगों के अंदर एक एंजाइटी थी, जिसकी वजह से गोल्ड गिरा भी और गोल्ड उठा भी। ग्रहों का संबंध भी कुछ ऐसे ही था। हमने विश्व में होने वाले घटनाओं को भी देखा, किस तरह से ट्रंप और चाइना एक दूसरे के ऊपर में टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं। इसके बीच से एक अनिश्चितता का दौर लोगों के बीच में चला। और सोने को तो यही चाहिए। अगर मार्केट में अनिश्चितता होगी, मार्केट में डर होगा, तो सोने का भाव बढ़े। अब आगे क्या, ये चलेगा ऐसे ही या कुछ इसके विपरीत भी रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे? दोस्तों, ये जो घटनाएं घटी आने वाले दिनों में, ये एक दिन की घटनाएं नहीं है। सोने में तेजी जरूर हुई, मगर वो एक दिन में नहीं हुई। अगर हम इसके रहस्य को समझना चाहेंगे तो हमें साल भर पहले होने वाले घटनाओं के क्रम को समझना पड़ेगा कि किस तरह से एक के बाद एक घटनाएं होती गई और एक आधार बनता गया सोने के इस रेट का। याद होगा दोस्तों, पिछले साल 2024 में जब ट्रंप ने इलेक्शन जीता। अब ट्रंप का इलेक्शन जीतना उस लोगों की मानसिकता के ऊपर निर्भर करता था जिन्होंने उसे वोट दिया। अब वैसी मानसिकता हुई क्यों अचानक से? तो उस मानसिकता के पीछे उस समय की परिस्थितियां बहुत जिम्मेदार थी, जो शनि की वजह से बनी थी, जो राहु की वजह से बनी थी, राहु और नेपच्यून की वजह से बनी थी। तो उस मानसिकता के वजह से ट्रंप इलेक्शन में जीत के आया। फिर ट्रंप के मानसिकता के हिसाब से अब ये मार्केट चलना चालू कर दिया। तो क्या ये मानसिकता आने वाले 4 साल तक चलेगी? दोस्तों, ऐसा नहीं है। देखिए, शनि और राहु ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव हमेशा मार्केट में नेगेटिव ही रहा है। इसका प्रभाव मार्केट में नेगेटिव इसलिए रहा है क्योंकि यह एक अराजकता पैदा करते हैं। यह एक प्रकार की ऐसी परिस्थितियां को जन्म देते हैं जिसकी वजह से मानव सभ्यता में एक उलटफेर हो जाता है, एक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। और इसकी वजह से अलग अलग मटेरियल में अलग अलग इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब पिछले सप्ताह हमने यह देखा, अब शनि और राहु 13 तारीख के दिन इनके बीच 0 डिग्री बन जा रहा है। कहने का मतलब कि इनकी युति हो जाती है। अब इसके बाद वो धीरे धीरे अलग होना चालू हो जाएंगे। उसके बाद शनि नेपच्यून की तरफ बढ़ेगा, जो आने वाले दिनों में मई के महीने में नेपच्यून के साथ उसकी भी युति होगी। पिछले सप्ताह शनि और मंगल के बीच में भी त्रिकोणीय संबंध बना, जो सोने के भाव को ऊपर ले जाने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ। ये आपने मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने एक बार बताया भी है कि जब कभी त्रिकोणीय संबंध शनि और मंगल के बीच में बनता है तो किस तरह से उसका इम्पैक्ट होता है। त्रिकोणीय संबंध राहु और मंगल के बीच में भी था। राहु और मंगल के बीच का त्रिकोणीय संबंध मंगल को और ज़्यादा पापी बना देता है। शनि और राहु का संबंध ऑलरेडी बना ही था, तो शनि और राहु के संबंध को ही राहु मंगल के ऊपर में कारगर करता है, उसके ऊपर में थोपता है, जिसकी वजह से मार्केट में और ज़्यादा अराजकता फैलती है। इसका उदाहरण भी हमने देखा कि इस तरह से पहले 34%, फिर 50%, फिर 100%, लगातार टैक्स बढ़ता ही गया। ये सिर्फ उस प्रभाव का ही नतीजा था जो शनि, राहु और मंगल के बीच में बना हुआ था। उसी बीच मंगल और बृहस्पति के बीच में भी नवांश युति बनी। जो बृहस्पति क्या है? बृहस्पति एक्सपांशन का कारक है, किसी भी चीज को बढ़ाना उसका काम है। साथ में वह विजडम का कारक भी है। तो शुरुआत में वो अपने प्रभाव को अपने नेचर के हिसाब से देता है, वो चीज़ों को बढ़ा देता है ना, जिसकी वजह से
सोने में बहुत ज़्यादा तेजी हो गई। अब परिस्थिति अलग हो जाएगी। अब आइए देखते हैं किस तरह से आने वाले दिनों में सोने, चांदी और क्रूड के दामों पे इन ग्रहों के बीच में बनने वाले संबंधों का इम्पैक्ट रहेगा। दोस्तों, आप सभी जो भी मेरे चैनल में बने हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, पसंद किया, है ना। देखिए, बहुत से ऐसे वीडियो YouTube में आपको मिलेंगे, मगर किसी भी भविष्यवाणी का एक आधार होता है, उसका एक बेस होता है। बिना बेस, बिना आधार के कोई भी भविष्यवाणी झूठी साबित होती है या झूठा लगता है। अगर आप किसी भी चीज़ों पे विश्वास करते हैं तो उसके पीछे भी आपका अपना एक रीज़न होता है, जस्टिफिकेशन होता है। मैं भी अपने रीज़न को आपको बताता हूँ कि मुझे क्यों ऐसा लगता है कि कोई भी पदार्थ का दाम किस तरफ जाएगा। इसके पीछे का रीज़न मैं कोशिश करता हूँ चार्ट के हिसाब से आपको मैं एक्सप्लेन करूँ, ताकि आपको उसका आधार पता चले। नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं 14 अप्रैल से 18 अप्रैल तक सोने, चांदी और क्रूड के दामों में किस प्रकार से ग्रहों के हिसाब से दामों में फेरबदल होने वाला है। दोस्तों, ये कुछ रूल हैं, आप जरूर ध्यान रखें। जब मैं वीडियो बनाऊंगा इन बातों का जरूर जिक्र करूंगा आपके साथ, क्योंकि कभी ना भूलें कि तकनीकी चार्ट और चंद्रमा के चार्ट के बीच में हमेशा संबंध मौजूद रहता है। कहने का मतलब यह है कि आपने जो भी स्टडी की है ग्रहों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं टेक्निकल चार्ट से मैच होना चाहिए। और अगर मैच नहीं हो रही है तो जब तक हर तरफ से आश्वासन ना मिल जाए, आप विपरीत ना खेलें। चंद्रमा के चार्ट से पता तो जरूर चलता है कि ट्रेंड कब बदलेगी, मगर उसका इंतजार करें। अगर ट्रेंड के खिलाफ आपको खेलना है और ट्रेंड बदलने के बाद आप तुरंत पोजीशन बनाएं। और ट्रेंड अगर आपके हिसाब से नहीं बदलती तो आप समझ लें कि कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है ग्रहों को समझने में, और आप जरूर उसको परखें और अपनी गलती को सुधारें। स्टॉक मार्केट में इंसान के पास धैर्य और ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ज्योतिष के आधार पे ही अगर हम यह मान लें कि हमें फायदा हो जाएगा तो यह गलत बात है। ज्योतिष आधार जरूर होता है, मगर ज्योतिष को भी हम दूसरे सांचों से उसे परखना जरूरी है, अपने ज्ञान के सांचों से। आइए बात करते हैं। ये 14 अप्रैल का चार्ट है। यहाँ पे बहुत से घटनाएं ऐसी थी जो खत्म हो गई और बहुत से घटनाएं हैं जो मौजूद हैं। अब कौन कौन सी घटनाएं खत्म हो गई हैं, तो देखिए 13 तारीख को राहु और शनि के बीच की यह युति कंप्लीट हो गई है। उसके बाद शनि और केतु के बीच की यह विपरीत दृष्टि है ना, यह चालू हो चुकी है। शनि और शुक्र के बीच का यह संबंध 0 डिग्री का पूरे सप्ताह रहने वाला है। यह सिर्फ शनि और शुक्र का संबंध नहीं है, यह शनि, शुक्र और राहु का संबंध है, क्योंकि शनि राहु की युति हुई है और शुक्र वहां मौजूद है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सप्ताह। मंगल और सूर्य के बीच में यह 90 डिग्री का एस्पेक्ट चालू हो रहा है। सूर्य और केतु के बीच में यह 150 डिग्री का एस्पेक्ट भी बना हुआ है। बृहस्पति और प्लूटो के बीच में 135 डिग्री का यह एस्पेक्ट एक्टिव हो जाएगा आने वाले दिनों में। अब इस पूरे सप्ताह जो रुझान रहने वाला है वो सोने में हल्का नेगेटिव रहने वाला है। हल्का नेगेटिव की बात मैंने की है, पूरी तरह से 10 दिवस की बात नहीं की है। नेगेटिव रहने वाला है हल्का, क्योंकि यहाँ शनि और सूर्य और मंगल के बीच में यह 90 डिग्री का एस्पेक्ट बना हुआ है। साथ में एक एस्पेक्ट बना है नेपच्यून और बुध के बीच में, यह 0 डिग्री का एस्पेक्ट बना हुआ है। यह भी पूरे वीक रहने वाला है। और उसी नेपच्यून की एक दृष्टि पड़ रही है मंगल के ऊपर में, यह
120 डिग्री की एस्पेक्ट पड़ रही है, जिसको पुण्य एस्पेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि नेपच्यून की 5वीं दृष्टि पुण्य दृष्टि होती है। अब नेपच्यून की दृष्टि की वजह से मंगल पे जब भी नेपच्यून की दृष्टि पड़ी है, नवंबर में भी पड़ी थी, पिछले साल, एक तेजी ही देखने को मिला हमें सोने के भाव में, क्योंकि उस समय नेपच्यून और राहु का एक संबंध था। मगर अभी नेपच्यून राहु का संबंध नहीं है, तो नेपच्यून एक मंदी कारक ग्रह है, तो यह एक मंदी की तरफ इशारा कर रहा है, जो सोने में हो सकता है। दूसरे इंडिकेशंस भी मिल रहे हैं। इस सप्ताह चाइना और यूएस के बीच में जो मतभेद है, उसमें हल्का सुलझ होते हुए दिखेगा, जिसका भी इंपैक्ट नेगेटिव होगा सोने के रेट पे। तो इस सप्ताह एक ट्रेंड थोड़ा हल्का सोने में डाउन ही रहेगा। अब जो दूसरे संबंध हैं, जो कंफ्यूज करने वाले संबंध हैं, वह है केतु और हर्षल के बीच में बनने वाला 120 डिग्री। ये मार्केट में उथल पुथल लाएगा, क्योंकि केतु डिसीजन नहीं देता, वो कंफ्यूज करता है, उसके पास सोचने के लिए दिमाग नहीं है, सिर है ही नहीं उसके पास। तो केतु और हर्षल के बीच का जो यह संबंध है, उस संबंध को केतु हमेशा कंफ्यूज करेगा और मार्केट में एक कंफ्यूजन भरा ट्रेंड दिखाने की कोशिश करेगा। यहां हर्षल का शनि के साथ संबंध है, जो कि पूर्ण दृष्टि है। शनि की पूर्ण दृष्टि, तीसरी दृष्टि हर्षल के ऊपर है। तो यहाँ पे ये भी हमको समझना होगा कि शनि की जो दृष्टि हर्षल पे है, वह इकोनॉमी को सही दिशा देने के लिए बहुत अच्छी दृष्टि है, मगर केतु के प्रेजेंस की वजह से यह दृष्टि समझ में नहीं आ पा रही है, लोगों के बीच में कंफ्यूजन अभी भी है। तो जब यह हर्षल और केतु के बीच में संबंध खत्म हो जाएगा, तो थोड़ी क्लैरिटी मार्केट को मिलेगी, और इसी की यही पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो सोने को भी एक रेंज बाउंड ट्रेंड देगा और ऊपर नीचे सोना गति करेगा। तो इसका ध्यान रखें कि इस वीक अगर किसी में अगर ट्रेड है, तो वो मुझे जहां तक लगता है वो ट्रेड क्रूड में बनता है। क्रूड में इस वीक तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो नेगेटिविटी थी वो 13 तारीख तक बहुत ज्यादा थी, उसके बाद नेगेटिविटी में धीरे धीरे कमी आएगी और वो क्रूड के लिए पॉजिटिव साबित होगा। तो क्रूड थोड़ा ऊपर की तरफ गति करेगा, उसमें थोड़ी सी क्लियर ट्रेंड रहेगी। साथ में सोने में हल्का नेगेटिव ट्रेंड रहेगा, क्योंकि प्लैनेट नेगेटिव बता रहे हैं, है ना। लेकिन थोड़ा सा जरूर संभल के खेलें, सोने में ज्यादा पोजीशन ना बनाएं ये, और हमेशा लेवल का ध्यान रखें। ऊपर के लेवल से जरूर सेल करें तो नीचे का लेवल आपको देखने को मिलेगा, और नीचे के लेवल से फिर से हल्का ऊपर जाता हुआ भी दिखेगा, बीच बीच में ऐसा आएगा इस हफ्ते, है ना। चांदी के लिए रुझान पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। चांदी के लिए भी दोनों तरफ का ट्रेंड हमें इस सप्ताह देखने को मिलेगा। ये मैं नहीं कहता, ग्रहों के बनी हुई स्थितियों को देख के उनके आधार पर मैं कह रहा हूं, क्योंकि वीडियो में बहुत से लोगों ने ऐसा कमेंट भी किया है कि सर आप दोनों तरफ की बातें करते हैं। मैं दोनों तरफ की बातें नहीं करता, जब ग्रह वैसे दिखते हैं तो मैं दोनों तरफ की बातें करता हूं, तो इस बात को जरूर समझें, है ना। तो यहाँ पे ये सारी स्थितियां हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जो मैंने बताया कि शनि और शुक्र के बीच का संबंध, शनि और हर्षल के बीच का संबंध, हर्षल और केतु के बीच का संबंध, और साथ में नेपच्यून और बुध के बीच का भी संबंध। तो अभी यह पूरे प्लैनेट संबंध बना के किस तरफ इशारा कर रहे हैं, किस तरफ, तो समझिए यहाँ पे मंगल की जो नेगेटिविटी थी वो हट गई है। तो जब बुरा होना होता है और बुरा हो चुका होता है, तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो होता है अच्छा होना। तो अब अगर कुछ चीज अच्छी होगी तो वो शेयर मार्केट के लिए अच्छी होगी। आने वाले दिनों में शेयर मार्केट में अगर कोई ट्रेड करना चाहता हो तो उसको अच्छा लेवल मिलेगा, ऊपर की तरफ मिल सकता है। क्रूड के लिए अच्छा है, क्योंकि क्रूड ऊपर जा सकता है आने वाले दिनों में। चांदी के लिए भी अच्छा है, थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान रहेगा। गोल्ड के लिए हल्का नेगेटिव है, प्लैनेट भी नेगेटिव बता रहे हैं, क्योंकि अगर अनिश्चितता का दौर खत्म होगा तो गोल्ड में जो तेजी है उसमें भी ठहराव आएगा, है ना।
तो इस बात को ध्यान रखें। ये मैंने पूरे वीक का एक रुझान बताया है। अब आइए देखते हैं डे वाइज क्या प्रिडिक्शन रहेगी। तो यहाँ चंद्रमा का जो संबंध है, समझ लीजिए कि चंद्रमा ये पूरे हफ्ते तुला राशि और वृश्चिक राशि में रहने वाला है, मतलब शुक्र और मंगल को प्रायोरिटी दे रहा है। तो इनके संबंध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब मंगल का संबंध किसके साथ है? सूर्य के साथ। नेगेटिव है तो सोने के लिए नेगेटिव है। मंगल का संबंध नेपच्यून के साथ बना हुआ है, ये भी नेगेटिव है तो सोने के लिए नेगेटिव है ना। अब नेपच्यून का संबंध बुध के साथ बना हुआ है, ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है तो क्रूड के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों इस तरह से संबंध बने हुए हैं। तो सोमवार के दिन चंद्रमा यहाँ मंगल के नक्षत्र में है तो हल्का हमें सोने में पॉजिटिव प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, है ना। अब आइए 15 तारीख के दिन की बात करते हैं। 15 तारीख के दिन यहाँ चंद्रमा राहु के नक्षत्र में होगा। तो राहु और शनि की ये युति तो कंप्लीट हो चुकी है, मगर राहु और शनि के बीच में नवांश युति बनी हुई है और साथ में शुक्र भी वहां बैठा हुआ है। और चंद्रमा शनि के साथ भी संबंध बनाएगा, शुक्र के साथ भी संबंध बनाएगा। तो मंगलवार के दिन एक पॉजिटिव रिजल्ट, एक पॉजिटिव रुझान हमें शेयर मार्केट में देखने को मिल सकता है, साथ में क्रूड के दामों में मिल सकता है ना। अब इसका इम्पैक्ट चांदी में भी थोड़ा सा पॉजिटिव पड़ेगा, मगर चूंकि दूसरे एस्पेक्ट सोने के लिए थोड़े नेगेटिव बने हुए हैं तो नेगेटिव रहेंगे। मगर चूंकि मार्केट पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो अब सोने में कितनी गिरावट होगी ये तो मैं नहीं कहूंगा, मगर ये फ्लैट से नेगेटिव रह सकता है। 16 अप्रैल की बात करें तो 16 अप्रैल को यह एस्पेक्ट धीरे धीरे पास आना चालू हो जाएगा। तो इसकी वजह से सोने में जो गिरावट का रुझान है वह बना रहेगा। साथ में मंगल, सूर्य और केतु के बीच में भी यह नेगेटिव एस्पेक्ट बन जाएगा, उसका भी रुझान नेगेटिव ही होगा गोल्ड के लिए। अब 16 तारीख को शनि के नक्षत्र में चंद्रमा होगा, साथ में शनि और शुक्र का संबंध बन रहा है। तो यह भी जो सिचुएशन है, परिस्थिति है विश्व में, वहां एक ठहराव आता हुआ दिखेगा जो सोने के लिए नेगेटिव होगा मगर क्रूड के लिए पॉजिटिव हो सकता है। इसका ध्यान रखें। यह 17 तारीख का चार्ट है। 17 तारीख के दिन अगर मैं देखूं तो यहाँ गुरु के साथ चंद्रमा का विपरीत संबंध बना हुआ है और गुरु का संबंध यहाँ 135 डिग्री का पॉजिटिव संबंध बना हुआ है प्लूटो के साथ। तो यहाँ भी हमें एक इंडिकेशन जो मिल रहा है वो पॉजिटिव मिल रहा है शेयर मार्केट के लिए, क्रूड के लिए, मगर सोने के लिए नहीं। सोने में हल्का ठहराव दिख सकता है या हल्का नेगेटिव ट्रेंड दिख सकता है ना। क्रूड के लिए पॉजिटिव है, सिल्वर के लिए हल्का पॉजिटिव है। इस तरह से हमें इसको समझना होगा। 18 तारीख की बात मैं करूं तो यहाँ वृश्चिक राशि में चंद्रमा होगा। चंद्रमा का संबंध यहाँ राहु केतु के साथ बना हुआ है। साथ में चंद्रमा बुध के साथ एक 90 डिग्री का एस्पेक्ट बना के बैठा है और बुध के नक्षत्र में ही चंद्रमा होगा। यहाँ पे बुध और नेपच्यून की युति हो रही है और नेपच्यून का संबंध मंगल के साथ बना हुआ है। यह गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए नेगेटिव दिख रहा है मुझे यहाँ, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें कि यह 18 तारीख के दिन हल्का नेगेटिव हमें ज्यादा देखने को मिल सकता है सोने के दाम में और चांदी के दाम में भी इस दिन, है ना। तो इस तरह से मैंने आपको डेली प्रिडिक्शन बताई है। डेली प्रिडिक्शन में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है इस बार, है ना। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके काम आएगा और आपके लिए मददगार साबित होगा। इसी के साथ मैं यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।